हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर इस छोटी सी कहानी में। कहानी लास्ट तक ज़रूर सुने, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं कहानी। होली के नशे में हमने लिए एक दूसरे की बीवियों के मज़े। एक दिन की बात है, हम 5 दोस्त थे, सभी शादीशुदा थे। मैं, विजय और मेरी पत्नी मानसी, गोपाल और विनय, विकास और अंजलि, सजल और अन्नू, अजय और निधि। हम सभी के परिवार आपस में दोस्ताना हैं और अक्सर साथ बैठकर दारू पीते हैं। हमारी बीवियां भी दारू पीती हैं। हम लोग साल में एक बार होली पर मिलकर होली खेलते हैं और रंग लगाने के बहाने एक दूसरे की बीवियों के अंगों को छूते हैं। इसमें एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति उस दिन अपनी बीवी को बचाने नहीं आएगा। सब लोग मस्त होकर होली खेलते हैं और हमारी बीवियां भी इस खेल के खूब मज़े उठाती हैं। होली के बहाने सब लोग एक दूसरे से बहुत मज़ा लेते हैं। इस बार भी हम लोगों ने होली खेलने का कार्यक्रम बना लिया था। होली सजल अन्नू के घर पर है, उनके बगीचे में होती है, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। क्योंकि उनका बगीचा चारों तरफ से दीवारों से बंद है, कोई बाहर का आदमी झांक नहीं सकता। सब लोगों के लिए इस बार ड्रेस कोड था। महिलाओं के लिए सफ़ेद साड़ी ब्लाउज और मर्दों के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा। पर जब सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा कि सभी महिलाएं सलवार सूट पहनकर आई हैं। सब लोगों के लिए पहले जाम हाजिर हुआ। जब 2-2 पैक सब ही ने पी लिए और दारू का नशा सर चढ़ने लगा तो विनय झूमता हुआ खड़ा हुआ और बोला, इस बार सभी महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड था उसमें क्यों नहीं आए हुए? अरे विनय, होली में साड़ी में आते तो कितना अंग प्रदर्शन होता है ना, इसलिए हम सलवार सूट में आए हैं। मेरी पत्नी अन्नू ने कहा, चलो ठीक है, पर इसकी सज़ा मिलेगी। और कहते हुए उसने अंजलि के चेहरे पर रंग लगा दिया। अंजलि भी कौन सी कम थी, उसने भी विनय के मुंह पर रंग लगा दिया। विनय ने मानसी को पीछे से पकड़ लिया, उसके कुर्ते में हाथ डालकर उसकी संतरों पर रंग लगा दिया और उसका कुर्ता जोर से पकड़कर खींच दिया। इस समय अंजलि विनय की पकड़ में छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी और इस खींचातानी में अंजलि का कुर्ता फट गया और पूरा विनय के हाथ में आ गया। अब अंजलि के 2 कपड़ों में ही खड़ी थी और विनय बोलने लगा, यह हुई न बात ड्रेस कोड में न आने की सज़ा है कि उनके कपड़े उतार दिए जाएं। सचिन बोला, नियम के मुताबिक मैं आज अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता, पर यह पहली बार हुआ था कि कोई महिला होली पर छोटे कपड़ों में रहेगी। विनय ने छोड़कर अंजलि के संतरों में रंग लगा दिया और अंजलि सबसे बचने का प्रयास कर रही थी, पर विनय ने उसे कसकर पकड़ लिया था और अंजलि भी चिल्ला रही थी, तुमने मुझे छोटे कपड़ों में कर दिया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और इसमें विनय ने अंजलि की जीन्स उतार दी। उसके बाद मस्त दोनों होली खेलने लगे। अरविंद अपने औजार से अंजलि को चिपकाने के कारण होली खेलने में उसे और भी मज़ा आ रहा था। वह अंजलि के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और उसने अंजलि का टॉप पकड़ा हुआ था और अब वह मेरी बीवी को रंग लगाने लगा और
वह गैर मर्द के साथ इस तरह से होली खेल रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं उसे नहीं बचा सकता था। पर मेरे पास एक और दूसरा रास्ता था। इसके बाद दूसरे की बीवी मैं अपनी बीवी के जैसे प्यार कर सकता हूँ। मुझे याद आ गया कि विनय और सचिन ने चढ़ाया था, इसलिए मैंने उसकी बीवी अन्नू के संतरों में रंग लगाने लगा और एक एक करके उसके हाथों में, गालों में और सारी जगह में रंग लगा दिया। अब अन्नू बोल रही थी, प्लीज सचिन मुझे छोड़ दो। अचानक से इस तरह के हमले से अन्नू डर चुकी थी। उसकी चीखें निकल रही थी, पर मैं कहाँ मानने वाला था। अगर मेरी बीवी के साथ उसका पति होली खेल रहा है तो मैं भी उसकी बीवी के साथ होली खेलूंगा। नियम तो यही था कि एक दूसरे की बीवी के साथ होली खेलेंगे। मैं अन्नू को पकड़कर उसके गालों में और कमर में बहुत रंग लगाया और दोनों संतरों में रंग लगाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और वह भी भाग रही थी। पर मैं बोला, अब बच के कहाँ जाओगी, आज तो मस्त होली खेलेंगे। उसने भी शराब का नशा था और मुझे भी शराब का नशा था और उसका हाथ मेरे औजार में पड़ गया। मुझे मालूम था आपको मुझे रंग लगाएगी, मजा लेना चाह रहा था। मैंने उसके सेंटर पर पकड़ते हुए बोला, हाँ आहा मजा आ रहा है। और उसने मेरे पैंट को फाड़ दिया था और मेरे औजार को सबके सामने उजागर कर दिया था और खुशी से बोली, देखो ऐसे होली खेला जाता है। हम दोनों को देखकर विनय निधि की तरफ बढ़ा और उसके गालों में रंग लगा दिया। निधि बहुत गोरी थी, एकदम उसका सुडौल शरीर, पतली कमर, पिछले के हिस्से निकले उभार और हम सब ही उसे प्यार करना चाहते थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे रंग मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। हमने कहा, नीतू तू खेल का मजा खराब मत कर। सभी होली खेल रहे हैं तो तुम्हें भी होली खेलना होगा। और अन्नू खुद आ गई थी, क्योंकि अन्नू जानती थी कि मुझे तो रंग लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लोग खुद लगा देंगे। संतरों में रंग लगा दिया, एकदम गोरा रंग और मार्शल शरीर की मल्लिका अपनी गोरी गोरी और पतली कमर हमारे सामने थी, एकदम कयामत लग रही थी। हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पूरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आगे क्या हुआ बताते हैं आपको भाग दूसरे में, और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।